संगीत, ये तो बेल मिल गई संजय सिंह को, कोई मनी ट्रेल नहीं, कोई पैसे का लेन देन एस्टैब्लिश नहीं हो पाया, 10-10 बयानों को नजरअंदाज करता है ईडी। ये सब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के थे। संदीप, एक सबसे बड़ा बयान तो जिस प्रकार से बताया जा रहा है, सत्य की जीत और ईमानदारी की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के अपने लिए पैमाने अलग हैं, दूसरों के लिए पैमाने यही है। चाहे वो शीला दीक्षित का मामला हो, शरद पवार का मामला हो, राबड़ी देवी का मामला हो, लालू प्रसाद यादव का मामला हो, चाहे साउथ में डीएम के नेता का मामला हो, सारे इनको भ्रष्टाचारी थे और सारे जेल में हैं। आज अरविंद केजरीवाल की दुर्दशा ये है कि आज उन्हीं सबों से ये सर्टिफिकेट और सबूत, उन्हीं से आज सहयोग मांग रहे हैं। एक मिनट बस अपनी बात कर लूं। तो ये तो नैतिकता का चादर मत ओढ़ें, कम से कम नैतिकता का चादर बीजेपी ओढ़ती है ना, चाल चरित्र चेहरे की दुहाई देती है कि वो बाप बेटी ने लूट लिया पूरा जम्मू कश्मीर, उनके साथ साझा सरकार चलाई, उससे पहले बाप बेटे के साथ वो एनडीए में शामिल थे, नेचुरली करप्ट पार्टी अब आपकी पार्टी का हिस्सा बन जाती है, मान लिया, सरकार चलाने में जनार्दन रेड्डी जी हमारा कोई लेना देना नहीं, वो माँ की गोद में आकर बैठ जाते हैं। संदीप, मैंने मान लिया, संदीप मान लिया, लेकिन जो पार्टी इस देश की पूरी राजनीति को बदलने के लिए आई थी, आज वही नाले में गिरी हुई है। इसको कम से कम पूरे देश को समझना चाहिए। नहीं, नाले में गिरी हुई है। एक आदमी जो जेल में है और फिर भी वो कह रहा है कि हम जेल से सरकार जाए, इससे बड़ा राजनीति की गिरावट मैंने नहीं देखी है। कम से कम लालू प्रसाद यादव ने भी इस्तीफा दे दिया था, हेमंत सोरेन ने दे दिया था, मदन लाल खुराना का नाम आया था, उन्होंने डायरी में नाम आया था, इस्तीफा दे दिया था। आरोप लगे हैं। अरे भाई, बेबुनियाद क्या शीला दीक्षित ये अरविंद कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। नहीं, वो तो कहेंगे ही। कोई चोर थोड़े कहता है, और पुरजोर तरीके से बोल रहे हैं। चोर कोई थोड़े कहता है कि मैंने चोरी की। 6 महीने किसी को जेल में रखा। अतीक अहमद भी कहता था कि मैं ईडी मेरिट्स पर भी, अरे भाई, अतीक अहमद भी कहता था कि मैं अपराधी नहीं हूं। ईडी, एक मिनट, ईडी मेरिट्स पर बहस करने को तैयार क्यों नहीं हुई? मैं उस पर भी जिक्र कर रहा हूं, उसका भी जिक्र रहा हूं। दूसरी बात, सच्चाई तो यह है, जिस प्रकार का विजय नायर के बारे में बात की गई, विजय नायर को आतिशी ने ही इंट्रोड्यूस किया था आम आदमी पार्टी में। उनके वो कैंपेन मैनेजर थे और गोवा में जब चुनाव हो रहा था उसको भी कैंपेन वो देख रहे थे। तो इसलिए ये कनेक्शन, चूंकि पीएमएलए एक्ट ऐसा ही कहते हैं, बार बार कहते हैं चवन्नी नहीं मिला। अरे भाई, किसको भी मूर्ख बना रहे हो आप? उन लोगों को मूर्ख बना रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हो। इसमें चवन्नी नहीं होता है, इसमें मनी ट्रेल बताना है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके बिस्तर से 50 करोड़। एक मिनट बस, मैं वो उस बात में आज जो कहा जाता है, जिस प्रकार से केस को प्रेजेंट किया जाता है, मैं थोड़ा सा उसका दूसरा पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, आप यदि मेरिट के बेसिस पर आर्ग्यू करते हैं और यदि हम उसमें बेल दे देते हैं तो फिर इसके केस पर आपका असर पड़ेगा, ट्रायल पर भी असर पड़ेगा। सुन लीजिए, दो ही कंडीशन है। या तो कोर्ट ये समझती है कि ये प्रथम दृष्टया ये निर्दोष है, तब वो बेल दे देती है। दूसरा, ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, तब भी वो बेल दे सकती है। दो कंडीशंस उसके हैं, 54, 45, 4 सेक्शन के अंदर ये दोनों कंडीशन है। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि आप इसको आर्ग्यू करना चाहेंगे। ईडी घबरा गई। सुन लीजिए, नहीं, आप दूसरा प्रश्न क्या आपको रिमांड की और जरूरत है? तब ईडी ने कहा कि हमको रिमांड की जरूरत नहीं है और इसी बेसिस पर बेल मिला। इसका मतलब यह नहीं है कि इनके खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, मेरिट पर बहस करने को तैयार नहीं। देखिए, दो चीजें हैं, वरना केस कमजोर हो जाता। सुन लीजिए मेरी बात, गलत तो नहीं कह रहा हूं। नहीं, मैं ये आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आर्ग्यू, राजू ने वहां जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने कहा, एसजी ने कहा कि ऐसे वे मैं केस इसको आर्ग्यू कर सकता हूं, लेकिन हम इसको कंसीड करते हैं, हमको और रिमांड की आवश्यकता नहीं है, खास करके संजय सिंह से। अब दूसरा नहीं, कुछ था नहीं। मैं ये क्यों ना मानूं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, ये तो मतलब आपके पास कुछ था नहीं। सवाल का उत्तर न मेरे पास है ना आपके पास है। फिर तो राह खुल जाती है अरविंद केजरीवाल के लिए भी, मनीष सिसोदिया के लिए भी। यदि अरविंद केजरीवाल इतने बड़े ईमानदार होते और थोड़ा सा भी शर्म अरविंद केजरीवाल में बचा होता तो अपने फोन के बारे में बताते कि 100 फोन कोई तोड़े गए हैं। ये बताते कि हम पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे हैं, हम लैपटॉप का पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे।
क्योंकि वहीं से पता लगता है कि हवाले पैसा से जो किसके खबर पास आती गया है मैं इनको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता अरे हूं। भाई। पर आपने एक चीज पूछी है तो वो मैं पूछूंगा जरूर, मैं गंभीरता से नहीं लेता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।